कहा जाता है कि एक महिला जिसे कोई नहीं जानता रात के अंधेरे में गांव की गलियों में छाया बनकर चलती है। लोग कहते हैं कि जो भी उससे सामना करता है वह अगली सुबह गायब हो जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी है या इसमें कोई डरावनी सच्चाई छुपी है? एक दिन एक युवा जो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए रात को बाहर निकलता है। वह चुपके से उस महिला का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है उसके शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। चांदनी रात में जब वह महिला एक पुरानी हवेली के पास पहुंचती है तो लड़का ध्यान से देखता है और हैरान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस महिला की एड़ी उलटी है। वह सामान्य इंसान नहीं हो सकती, लेकिन अगर वह नहीं है तो फिर क्या है? लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अचानक रुक जाती है। क्या उसने जान लिया कि कोई उसे देख रहा है? अगर हाँ, तो क्या यह लड़के की आखिरी रात होगी? लड़का डर से कांपने लगा। वह समझ चुका था कि जो भी उस औरत को देखता है वह अगली सुबह गायब क्यों हो जाता है। उसका दिमाग कह रहा था कि फौरन भाग जाए, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। औरत धीरे धीरे मुड़ी, मगर नहीं, उसका चेहरा सीधा था, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के हिस्से उल्टे जुड़े हुए हों। वह हल्की हल्की सरगोशियां कर रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। लड़के ने पूरी ताकत लगाई और जोर से अपने कदम पीछे खींचे। फिर वह जितना तेज भाग सकता था भागने लगा, मगर हैरानी की बात यह थी कि औरत उसके पीछे नहीं आई। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह करीब आती जा रही हो। लड़का हांफता हुआ अपने घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने खिड़की से बाहर झांका, वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पलटा उसका सांस रुक गया। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। लड़के का शरीर पसीने में भीग चुका था। उसका दिल धड़कने के बजाय जैसे सीने में धमाके कर रहा था। उसने ध्यान से सुना। दरवाजे के पीछे से सांस लेने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल कर देखे। आखिरकार कुछ देर बाद कमरे में शांति छा गई। शायद जो भी था चला गया था। लड़के ने धीरे से दरवाजा खोला और उसका दिल गले में आ गया। दरवाजे के पीछे जमीन पर गंदे और अजीबोगरीब निशान थे, उल्टी एड़ियों के निशान। वह घबरा कर पीछे हटा और अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। शायद यह सब उसका वहम था, शायद वह ज्यादा डर गया था। वह यही सोच रहा था कि अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंधेरे में वही औरत खड़ी थी, शांत, बेहरकत, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। लड़के ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसके शरीर में जरा भी हिलने की ताकत नहीं बची थी। लड़के की आंखें डर से फटी जा रही थीं। वह औरत दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आगे नहीं बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था, जैसे कोई भटकी हुई आत्मा उसके अंदर कैद हो। औरत ने धीरे से सिर झुकाया और फुसफुसाने लगी, मगर उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे। यह कोई सामान्य भाषा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया की प्राणी हो। अचानक लड़के के दिमाग में अपने दादा की एक पुरानी बात गूंजने लगी। अगर कभी उल्टी एड़ियों वाली औरत सामने आ जाए तो पीछे मत हटना, बल्कि जमीन पर बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। लड़के के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत जमीन पर बैठकर अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और दिल ही दिल में दुआ पढ़ने लगा। उसके कानों में सरसराहट तेज होती जा रही थी, जैसे औरत गुस्से में आ गई हो। कमरे में एक अजीब सी घुटन बढ़ने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न हवा की सरसराहट। लड़के के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे हिम्मत करके आंखें खोलीं। वह औरत गायब हो चुकी थी, मगर दरवाजे के पास जमीन पर एक पुराना खून से सना हुआ ताबीज पड़ा था। लड़के के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे ताबीज उठाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने उसे छुआ, एक जोर का झटका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ताबीज पर काले धागे लिपटे हुए थे और उस पर खून के धब्बे अभी भी ताजे थे। अचानक उसे अपने दादा की एक और बात याद आई। अगर कभी ऐसा ताबीज देखो तो उसे अपने पास मत रखो। इसमें उन लोगों की आत्माएं कैद होती हैं जो उल्टी एड़ियों वाली औरत का शिकार बने। लड़के का दिल फिर से तेज तेज धड़कने लगा।
क्या यह ताबीज उन लोगों की निशानियां थीं जो उस औरत को देखने के बाद गायब हो गए थे? वह जल्द ही गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग के पास दौड़ा। जैसे ही बुजुर्ग ने ताबीज देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अब वह औरत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम इस ताबीज को सही तरीके से खत्म नहीं कर देते। बुजुर्ग ने कहा कि ताबीज को जलाने के लिए एक विशेष रस्म करनी होगी, वरना वह औरत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन बेटा, अगर यह रस्म गलत हो गई तो वह औरत हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगी। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह इस रस्म को पूरा कर पाएगा? क्या सच में उसका बचना मुमकिन है, या फिर उल्टी एड़ियों वाली औरत उसकी आत्मा को भी कैद कर लेगी?